हेलो एवरीबॉडी, मैं मनीष शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल अपना गुरुकुल में। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके लिए फार्मूलाज हम डिस्कस करने वाले हैं मेंसुरेशन के। ठीक है, मेंसुरेशन के फार्मूलाज हम डिस्कस करने वाले हैं। मेंसुरेशन जिसको आप सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चाहे आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, 10th 9th 8th 7th डजंट मैटर। ठीक है, मेंसुरेशन, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, इस चैप्टर के फॉर्मूलाज आप मेरे हिसाब से मतलब रट लेते हो और उसको फिर ज़बरदस्ती आंसर निकालने की कोशिश करते हो। लेकिन आज मैं इस चैप्टर के जो भी फॉर्मूलाज हैं वो आपको इतने अच्छे से मतलब एक्सप्लेन करके समझाऊंगा कि आपको जब वो समझ जाओगे तो जो कोई भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर निकालना आपको बहुत ईजी होगा। ठीक है, और आप क्वेश्चन को समझ के उसका आंसर निकालोगे, रट के नहीं। ठीक है, ये जितने भी फॉर्मूलाज होंगे आपको रट के याद नहीं करने, समझ के याद करने हैं। ठीक है, देखो एक एक करके। देखो पहली जो हमारी बॉडी होती है, पहले सिंपल आप मान लो अगर आप 7th 8th क्लास में भी आप पढ़े हो थोड़ा बहुत। ठीक है, एक आपको शेप तो पता ही होगी, वो है आपकी, ये बहुत ही सिंपल शेप है। ठीक है, ये क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? स्क्वायर की प्रॉपर्टीज ये होती हैं कि इसकी सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। और इसके सारे एंगल क्या होते हैं? सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, स्क्वायर का अगर हमें एरिया पूछ लें, इसकी साइड मान लो सारी की सबकी लेंथ है ए, इसकी लेंथ भी कितनी होगी ए। ठीक है, ये भी आपकी कितनी होगी ए, और ये भी कितनी होगी आपकी ए, क्योंकि सारी साइड हमारी क्या है इक्वल। अगर हमें इसका एरिया पूछ लें, ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है आप सभी को पता होगा। स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड। ठीक है, मतलब कि ए इंटू ए, मतलब कि कितना हो जाएगा ये ए स्क्वायर। ठीक है, एरिया कितना आता है इसका ए स्क्वायर। और इसका पेरीमीटर कितना आता है? पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का? देखो, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर चाहे स्क्वायर का हो, चाहे रेक्टेंगल का हो, चाहे ट्राइंगल का हो, चाहे किसी भी और शेप का हो या बॉडी का हो, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, मतलब हमारी बॉडी में या हमारी शेप जो भी हमारे हमने लाइक वो फिगर लिया है उसमें जितने भी साइड्स हैं, ठीक है, उन सभी का सम। ठीक है, जैसे ये हमारा स्क्वायर है, इसमें 4 साइड्स हैं, तो चारों साइड्स का सम हमें लेना है। ठीक है, इसमें चारों साइड की लेंथ कितनी है? ए है। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा? ये ए प्लस ए प्लस ए प्लस में ए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ये 4 टाइम्स ये ऐड हो गया तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 4a। ठीक है, तो पैरामीटर कितना आ गया इसका? 4a। ठीक है, ये हमारा सिंपल स्क्वायर था। ठीक है, 7th क्लास में तो आप पढ़े ही हैं, 8th क्लास तक तो इतनी तो नॉलेज आपको है ही। ठीक है, स्क्वायर है, एरिया कितना आ गया इसका? साइड इंटू साइड ए स्क्वायर, और पैरामीटर कितना आ गया इसका? 4a। ठीक है, मैटर ये नहीं करता कि आपको फॉर्मूला याद है या नहीं। ठीक है, मैटर ये करता है कि फॉर्मूला आपको समझ के याद है या नहीं। पैरामीटर हो सकता है आपको फॉर्मूला पता हो 4a, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इसका मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स होता है और सभी साइड्स को ये ऐड करके आता है। ठीक है, ये पता होना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एरिया भी हमारा क्या होता है? साइड इंटू साइड। ठीक है, मतलब कि ए स्क्वायर। ठीक है, ज्यादातर स्टूडेंट्स डायरेक्टली सिर्फ ये फॉर्मूला रट्टा मार लेंगे, ए स्क्वायर और 4a, सिर्फ उन्हें इतना पता होगा। ठीक है, टीचर्स भी इतना ही बताते हैं, ये याद कर लो या रट्टा मार लो डायरेक्ट नहीं। ठीक है, आपको मतलब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फॉर्मूले की। ठीक है, अब देखो इसको, अब मैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला जो चैप्टर है, ठीक है, उससे रिलेट कर रहा हूं। ठीक है, स्क्वायर के ऊपर हमारी एक बॉडी होती है जो डिपेंड करती है या स्क्वायर से बनती है। ठीक है, उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है, पहले उसकी शेप बना देते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये है हमारा क्यूब। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? क्यूब। जैसे कि हमारे स्क्वायर में सारी साइड्स हमारी बराबर होती हैं, उसी तरह से क्यूब में भी हमारी सारी साइड्स बराबर होती हैं। ये भी आपकी ए होगी, ये भी आपकी ए होगी, और ये भी आपकी क्या होगी? ए होगी।
ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। प्रैक्टिकल लाइफ में आपने इसका एग्जाम्पल कहाँ देखा होगा? इसका एग्जाम्पल है डाइस। ठीक है, आप सभी ने लूडो खेला होगा। ठीक है, लूडो में जो उसकी जो गोटी होती है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? डाइस बोलते हैं। ठीक है, वो क्या होता है आपका? क्यूब की शेप का होता है। ठीक है, डाइस उसमें आपने देखा भी होगा, उसमें 6 साइड होती हैं। ठीक है, देयर आर 6 साइड्स, 6 साइड्स होती हैं उसमें, 1 से 6 तक नंबर होते हैं ना। ठीक है, 6 साइड्स होती हैं उसमें, 6 फेसेस बोलते हैं एक साइड को। ठीक है, तो 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों बराबर ही होते हैं। ठीक है, लेंथ भी इसकी वही है, ब्रेड्थ भी इसकी वही है और हाइट भी इसकी वही है, तीनों चीज बराबर है। ठीक है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीज बराबर होती है। सारी आपकी ए और ए होगी। ठीक है, चारों तरफ से 6 की 6 तरफ से आपका क्या होता है? क्यूब। ठीक है, वो बराबर होता है। ठीक है, डाइस में आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो अब इसमें हम इस चैप्टर से इसको रिलेट करके बताते हैं। हमें 3 फॉर्मूले याद रखने होते हैं। एक तो होता है आपका क्या? पहला होता है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं क्या? CS से। क्या बोलते हैं इसको? CS से, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? ठीक है, इस वाली शेप में कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, मतलब 4 दीवारों का एरिया। ठीक है, मान लो हम किसी, जैसे अभी तो हम डाइस की बात कर रहे हैं। ठीक है, मान लो हम किसी रूम की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो कि आपका क्या है? क्यूब की शेप का रूम है। ठीक है, तो उस रूम में अगर हमें उसका एरिया निकालना है तो हम क्या लेंगे? एरिया ऑफ 4 वॉल्स लेंगे सिर्फ। ठीक है, उसमें जो 4 जो दीवारें होंगी सिर्फ उनका एरिया लेंगे, ऊपर वाले टॉप का और नीचे वाले फ्लोर का। ठीक है, ऊपर वाली छत का और नीचे वाले फ्लोर का एरिया हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो CS का मतलब क्या होगा? एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब इसमें देखो, एक साइड का अगर हम एरिया निकालते हैं, इसमें 6 की 6 साइड जो है वो क्या है? वो 6 के 6 स्क्वायर है। ठीक है, क्यूब के अंदर क्या है? आपकी 6 साइड है। ठीक है, और वो 6 के 6 क्या है? आपके 6 स्क्वायर है। ठीक है, 6 साइड आपके किसके बराबर है? 6 स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, सारे के सारे स्क्वायर हैं वो। ठीक है, आपने देखा भी होगा डाइस सभी तरफ से बराबर है, 6 के 6 स्क्वायर है। अब एक स्क्वायर का एरिया कितना है हमारा? A स्क्वायर। एक स्क्वायर का एरिया कितना है हमारा? A स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें 6 स्क्वायर है और उसकी हमें 4 साइड्स का एरिया लेना है। ठीक है, तो 4 हमें वॉल्स का एरिया लेना है, तो वो कितना आ जाएगा आपका? वो आ जाएगा आपका सिंपल 4A स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 4A स्क्वायर। ठीक है, CS का मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ 4 वॉल्स। वो कितना आ गया हमारा? 4A स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से दूसरा फॉर्मूला हमें क्या लेना होगा? दूसरा हमें लेना होगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको शॉर्ट में बोलते हैं हम TS से। ठीक है, जैसे हमारा लाइक CSA में तो क्या था? हमारा एरिया 4 वॉल्स था, लेकिन TSA में हमें टोटल लेना है। TSA में हमें क्या लेना है? टोटल लेना है। ठीक है, हमें 6 की 6 साइड्स का लेना है। ठीक है, अब हमें कोई वॉल्स वगैरह का नहीं लेना, 6 की 6 साइड जितनी भी साइड है, मतलब 4 वॉल्स का भी लेना है, ऊपर वाले टॉप का भी लेना है और नीचे वाले फ्लोर का भी लेना है। ठीक है, एक साइड का हमें पता है कितना है? A स्क्वायर। ठीक है, तो 6 साइड्स का कितना हो जाएगा हमारा? सिंपल 6A स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया कितना आ जाएगा हमारा? 6A स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया हमारा क्यूब का? 6A स्क्वायर। ठीक है, दोबारा से बता देता हूं। ठीक है, हमारा स्क्वायर था, सिंपल स्क्वायर का एरिया कितना हो गया? A स्क्वायर। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा क्यूब का, ठीक है, क्यूब का कर्व्ड सरफेस एरिया CS से। ठीक है, जिसका मतलब होता है एरिया 4 वॉल्स। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा? 4A स्क्वायर। ठीक है, और उसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 6A स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से इसका एक फॉर्मूला और याद रखना है आपको। ठीक है, जिसको बोलते हैं इसका वॉल्यूम। ठीक है, क्या बोलते हैं इसका? वॉल्यूम। ठीक है, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। वॉल्यूम कितना होता है इसका? वॉल्यूम होता है इसका A क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है? A क्यूब। ठीक है, देखो याद रखना, आपका जितने भी एरिया वाले फॉर्मूले होंगे, ठीक है, एरिया वाले जितने भी फॉर्मूले होंगे उन सभी में आप में स्क्वायर आएगा, लेकिन वॉल्यूम वाले जो अपने जो फॉर्मूले होंगे उनमें क्या आएगा? आपका क्यूब आएगा। ठीक है, क्यूब जिस फॉर्मूले में भी आएगा वो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा, और स्क्वायर जिस फॉर्मूले में आएगा वो किसका फॉर्मूला होगा? वो एरिया का फॉर्मूला होगा। ठीक है, आपको यूनिट भी पता होगी, अगर नहीं पता है तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर हम एरिया की यूनिट लेते हैं,
ठीक है। एरिया की अगर हम यूनिट लेते हैं तो वो एरिया की यूनिट क्या आती है, एरिया की यूनिट आती है स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, क्या होती है ये, स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, जैसे हम किसी भी चीज का एरिया ले लो, वो कितना कैसे आता है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, एरिया की यूनिट क्या होती है आपकी, स्क्वायर यूनिट्स। लेकिन अगर हम वॉल्यूम की यूनिट देखें, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पेस कम है। वॉल्यूम की अगर हम यूनिट देखते हैं, ठीक है, वॉल्यूम की यूनिट आती है आपकी क्या, क्यूबिक यूनिट्स होती हैं ये। ठीक है, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, इस तरह से, किलोमीटर क्यूब। ठीक है, ठीक है। तो एरिया किस में होता है हमारा, स्क्वायर यूनिट्स में, मीटर स्क्वायर। ठीक है, और वॉल्यूम किस में होता है हमारा, क्यूबिक यूनिट्स में, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, इस तरह से। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। ठीक है, एक टॉपिक हम समझ चुके हैं, किसके फॉर्मूले हम समझ चुके हैं, स्क्वायर, मतलब कि स्क्वायर से हमारा क्या बनता है, क्यूब। ठीक है, तो क्यूब के हम फॉर्मूला समझ चुके हैं। दूसरा हम देखते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल भी आप जानते हो। रेक्टेंगल कैसे बनता है, रेक्टेंगल बनता है ऐसे। ठीक है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज ये होती हैं कि उसकी अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, आमने सामने वाली अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, और इसके सारे एंगल कितने होंगे, इसके सारे एंगल भी आपके क्या होते हैं, 90 डिग्री के ही होते हैं। ठीक है, अब इसका ये होती है इसकी लेंथ L। ठीक है, और ये होती है इसकी ब्रेड्थ B। ठीक है, ये भी सामने वाली क्या होगी, इसके आमने सामने वाली इक्वल है, तो ये भी इसकी लेंथ क्या होगी L, और ये भी क्या होगी इसकी ब्रेड्थ B। ठीक है, इसका एरिया कितना होता है, एरिया देख लेते हैं इसका। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, पता ही होगा आपको। ठीक है, क्या होता है ये, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, ये तो आप सभी को पता होगा, L इंटू बी। ठीक है, स्मॉल b बनाते हैं, L इंटू बी। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया हमारा, L इंटू बी हो गया। इसी तरह से अगर हम इसका पैरामीटर देखें, ठीक है, पैरामीटर मैंने आपको बताया, पैरामीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, हमारी जितनी भी साइड्स होती हैं उन सभी का सम। अब इसमें देखो 4 साइड्स हैं, और ये क्या क्या है, ये L, ये B, ये भी L, और ये भी B। तो इसका मतलब क्या हो गया, L प्लस ये B प्लस ये सामने वाला L और प्लस उसके सामने B। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 बार L और 2 बार B है, तो मतलब 2L प्लस 2B। ठीक है, और इसमें से 2 कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा, 2L प्लस B। ठीक है, कितना आ गया, 2L प्लस B। ठीक है, आप में से ज्यादातर को ये फॉर्मूला पता होगा 2L प्लस B, लेकिन ये कैसे आता है ये नहीं पता होगा शायद। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड्स को हम सम करते हैं तो क्या आता है, 2L प्लस B हमारा फॉर्मूला बनता है पेरीमीटर का, किसके लिए, रेक्टेंगल के लिए। ठीक है, और एरिया तो आपको पता ही है, उसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ, बहुत ही सिंपल। ठीक है, अब इस रेक्टेंगल से हमारा क्या बनता है। ठीक है, अगर हम 6 रेक्टेंगल्स को कंबाइन करें, कितने रेक्टेंगल, 6 रेक्टेंगल। ठीक है, 6 रेक्टेंगल्स को कंबाइन करें, 6 स्क्वायर को अगर हम कंबाइन कर रहे थे, 6 स्क्वायर्स को अगर हम कंबाइन कर रहे थे तो क्या बनता था हमारा, क्यूब। ठीक है, और 6 रेक्टेंगल्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, लेट अस सी। ठीक है, ये क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा क्यूबॉइड। ठीक है, क्या नाम है इसका, क्यूबॉइड। ठीक है, उसे बोलते थे क्यूब, और इसको क्या बोलते हैं हम, क्यूबॉइड बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी ये होगी इसकी लेंथ L। ठीक है, ये होगी इसकी ब्रेड्थ B। ठीक है, और ये होगी इसकी हाइट H। ठीक है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ठीक है, ये 3 चीजें होती हैं इसमें। ठीक है, उसमें तो तीनों क्यूब में तो क्या था, हमारी सारी बराबर थी। ठीक है, यहाँ पे भी A था, यहाँ पे भी A था, और यहाँ पे भी A था।
ठीक है, लेकिन इसमें सारी अलग अलग होंगी, ये होगी लेंथ, ये होगी ब्रेड्थ और ये होगी हाइट। ठीक है, इसमें भी हमें 3 फॉर्मूले याद रखने होंगे। पहला फॉर्मूला हमारा किस चीज का होगा, पहला होगा हमारा सी एस ए, ठीक है, मतलब कि कर्व्ड सरफेस एरिया। सी एस ए का मतलब क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया, फुल फॉर्म कर्व्ड सरफेस एरिया। और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है एरिया ऑफ, जो उसमें था वही, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, क्यूब और क्यूबॉइड दोनों के केस में सी एस ए का मतलब क्या होगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, तो इसमें भी मतलब 4 दीवारों का हमें एरिया लेना होगा, ऊपर वाली छत का और नीचे वाले फ्लोर का एरिया हम नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, इसमें ये एरिया लेना उतना थोड़ा आसान नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा ही मुश्किल है। उसमें तो डायरेक्ट आपका 6a² आ जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एरिया देखो कितना आ रहा है, सिर्फ l इंटू बी होता है। ठीक है, ये l इंटू बी एक साइड का, ठीक है, एक रेक्टेंगल का एरिया है। ठीक है, लेकिन हमें निकालना है कितने रेक्टेंगल्स का, 4 रेक्टेंगल्स का। ठीक है, आप थोड़ा सा एज्यूम करो, ठीक है, अगर आप प्रैक्टिकली मेरे सामने होते तो मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल, एक रूम का एग्जांपल देके आपको मैं बता देता। ठीक है, जो भी रूम होता है, जिस कमरे में हम बैठे होते हैं, जनरली वो क्यूबॉइड शेप का होता है। ठीक है, या तो क्यूब शेप का होगा या फिर क्यूबॉइड शेप का होगा, जनरली क्यूबॉइड होता है। ठीक है, तो क्योंकि आप लोग मेरे सामने नहीं हो इसलिए एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है। ठीक है, आप ये बॉक्स समझ सकते हो। ठीक है, जो मार्कर मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, उस मार्कर में इंक डालने का ये बॉक्स है। ठीक है, ये जो बॉक्स है ये आपका कौन सी शेप का है, ये बॉक्स आपका क्यूबॉइड शेप का ही है। ठीक है, इसमें देखो 6 फेसेस हैं। ठीक है, एक फेस, ठीक है, दूसरा ये दूसरा फेस, ये तीसरा फेस, ये चौथा फेस, ठीक है, ये 5वां फेस और एक इसके पीछे वाला ये 6ठा फेस, ये 6 फेस है। ठीक है, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, कैसे भी काउंट कर लो कितने फेसेस आते हैं इसमें, 6 फेसेस आते हैं, हमारे 6 फेसेस आते हैं। ठीक है, इसकी लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है। देखो ये हो जाएगी इसकी क्या, ये मान लो इसकी लेंथ हो गई, ठीक है, ये इसकी ब्रेड्थ हो गई और ये ऊपर की तरफ ये क्या हो गई इसकी हाइट। ये तो हो गई लेंथ, ठीक है, ये क्या हो गई इसकी ब्रेड्थ या विड्थ और ऊपर की तरफ क्या हो गई इसकी हाइट। ठीक है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये 3 चीज हो गई। ठीक है, अब जब हम इस तरह से देख लो, चाहे इसको इस तरह से खड़ा कर लो, अब जब हम इसका वो निकाल रहे हैं, हम कर्व सरफेस एरिया जब हम निकालते हैं, ठीक है, इस तरह से मान लो ये सीधा इस तरह से है। ठीक है, ये सीधा एक्चुअली भी इस तरह से ही है। ठीक है, सी एस से हम कर्व सरफेस एरिया जब हम निकालते हैं तो हमें क्या लेना है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स हमें लेना है। ये दीवार, ये वॉल, ये दीवार और ये वॉल, ये 4 लेना है। नीचे वाला फ्लोर और ऊपर वाला टॉप ये हमें काउंट नहीं करना है। ठीक है, नीचे वाला और ऊपर वाला काउंट नहीं करना है सी एस ए के केस में, सिर्फ ये 4 काउंट करने हैं। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई इसकी लेंथ, ठीक है, ये हो गई इसकी ब्रेड्थ और ये हो गई इसकी हाइट। ठीक है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, 3 चीजें हमें पता है। ठीक है, अब हमें ये तो ऊपर और नीचे वाला हमें काउंट नहीं करना है, सिर्फ 4 वॉल्स का एरिया लेना है। ठीक है, अब देखो इस वॉल का अगर मैं एरिया लेता हूं तो क्या आएगा। ठीक है, इसका अगर एरिया में लेता हूं तो क्या आएगा, ये आएगा क्या L। ठीक है, ये लेंथ है और ये क्या है हाइट। ये रेक्टेंगल है ना, ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो इस केस में ये तो हो गई लेंथ और ये हो गई हाइट, तो क्या होगा L इंटू एच, L इंटू एच। ठीक है, और इसके पीछे वाला देखना, ठीक है, इसके पीछे वाला भी क्या है, इसके पीछे वाला भी इसके बराबर ही होगा, सामने वाला। ठीक है, तो उसका भी क्या आ जाएगा L इंटू एच। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका 2L इंटू एच। ठीक है, 2 साइड्स का आ गया, ये वाली और इसकी पीछे वाली साइड्स, इनका एरिया हमारा आ गया है। ठीक है, अब इसके बगल वाली साइड देखो ये, ठीक है, इसमें ये क्या है नीचे, ये है इसकी ब्रेड्थ, ये थी लेंथ और इसके बगल वाली ये क्या है इसकी ब्रेड्थ, तो ये हो गई ब्रेड्थ और ये हो गई हाइट। तो इसका एरिया क्या होगा B इंटू एच, B इंटू एच, और इसके पीछे वाले का भी सेम होगा B इंटू एच। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा 2BH। ठीक है, इसमें से देखो 2 आप कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा, 2 के साथ H भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 2H कॉमन आ जाएगा, 2HL प्लस B। ठीक है, कितना आ गया आपका 2HL प्लस B। ये क्या आ गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, किसका आ गया क्यूबॉइड का। ठीक है, फॉर्मूला क्या आया हमारा फाइनली 2HL प्लस B। ठीक है, इसको याद रखने का एक और तरीका है, सिंपल, उसे ऐसे भी याद रख सकते हो, जो आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, पेरीमीटर का फॉर्मूला हमारा क्या है 2L प्लस B।
ठीक है, ये आपको बचपन से याद है 2l+b पेरीमीटर का फॉर्मूला, इसमें सिर्फ h और लगाना है। ठीक है, सिर्फ ये h और एक्स्ट्रा लगाना है तो आपका कर्व सरफेस एरिया बन जाएगा 2hL+b। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया, कर्व सरफेस एरिया बन गया। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया में क्या लेना है, टोटल सरफेस एरिया में हमारे लाइक 6 की 6 वॉल्स हैं, उन सभी का एरिया लेना है। ठीक है, इसमें देखो अब देखो 6 की 6 वॉल्स का एरिया लेना है। देखो 4 वॉल्स का तो यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, इतना तो आएगा ही आएगा, 2LH प्लस में 2BH, ये तो आएगा ही। ठीक है, प्लस जो ऊपर वाला टॉप था हमारा और नीचे वाला फ्लोर था, ठीक है, सिर्फ उनका एरिया हमारा बचा है, वो हमें वो भी लेना है। यहाँ पे ये आ गया वापस हमारा। ठीक है, एरिया 4 वॉल्स हमने पहले लिया हुआ है, हमें नीचे वाले फ्लोर का और ऊपर वाले टॉप का एरिया और लेना है। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें एक है इसकी लेंथ और एक है इसकी ब्रेड्थ। एक क्या है इसकी लेंथ और दूसरी है इसकी ब्रेड्थ, तो L इंटू बी, और इसके पीछे वाली साइड में भी सेम L इंटू बी। ठीक है, तो ये क्या बन गया, L इंटू बी, L इंटू बी मतलब कि 2 बार, मतलब कि 2L इंटू बी। ठीक है, इस तरह से आ गया। इन सभी में आपका 2 माना जाएगा। ठीक है, तो 2। ठीक है, इसको सिंपल तरीके से इस तरह से लिख लेते हैं, 2 तो कॉमन आ गया, LB को पहले लिख लो, किसी को भी पहले लिख लो वैसे तो, LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, बोलने में थोड़ा इजी लगता है, LB प्लस BH प्लस HL, 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, जल्दी जल्दी आपको याद होना चाहिए। क्यूबॉइड का फॉर्मूला कोई भी पूछे, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, ओ सॉरी, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, 2LB प्लस BH प्लस HL, ये क्या होता है हमारा क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, एक चीज हमारी और बच गई, वो क्या बच गया, इसका वॉल्यूम, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, वॉल्यूम इसका सिंपल होता है, वॉल्यूम देखो, क्यूब का हमारा वॉल्यूम कितना था, क्यूब का हमारा वॉल्यूम था A क्यूब। ठीक है, क्योंकि इसमें तीनों साइड हमारी बराबर थी तो उसमें वॉल्यूम कितना होता था हमारा A क्यूब, लेकिन इसमें क्योंकि तीनों साइड बराबर नहीं होती तो इसका वॉल्यूम कितना आता है, इसका वॉल्यूम आता है L इंटू बी इंटू एच, मतलब कि LBH, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तीनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तीनों का मल्टीप्लाई आता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तीनों का मल्टीप्लाई, L इंटू बी इंटू एच। ये हो गया हमारा LBH, वॉल्यूम किसका, क्यूबॉइड का। अगली बात समझ। ठीक है, तो अब हमारा रेक्टेंगल से क्या बने थे, 6 रेक्टेंगल्स को मिला के क्या बना था हमारा क्यूबॉइड। इसका कर्व सरफेस एरिया भी हो गया, टोटल सरफेस एरिया भी हो गया और वॉल्यूम भी हो गया। ठीक है, 2 शेप और 2 बॉडी हम समझ चुके हैं, कौन कौन सी, क्यूब और क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूब और क्यूबॉइड ये एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, ये दोनों आप समझ चुके हो। ठीक है, तो इनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए आप। ठीक है, समझ के, अंडरस्टैंडिंग करके। देखो, मेंसुरेशन के जो इजी क्वेश्चन होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, अगर आपने फॉर्मूले रटे हैं, अगर आपने फॉर्मूले रट के याद किए हैं तो मेंसुरेशन के जो लाइक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे, सिर्फ जिनमें सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है और आंसर निकालना है, वो आप निकाल लोगे। ठीक है, लेकिन जहां पे थोड़ा सा लाइक थोड़े से मुश्किल होते हैं, थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं जो क्वेश्चन, ठीक है, जो अंडरस्टैंडिंग वाले होते हैं, जो घुमावदार क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वहां पे आप, अगर आपको सिर्फ फॉर्मूले की लाइक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है, तो फॉर्मूला बिना लाइक डायरेक्टली आप फॉर्मूला रॉट फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते हैं। उसमें क्या होगा, आपको क्वेश्चन को पढ़ के मतलब समझना होगा। ठीक है, फिर आपको देखना होगा कि कौन सा फॉर्मूला हम लगा रहे हैं और क्यों लगा रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला किस तरह से बना है, ठीक है, उसकी अगर अंडरस्टैंडिंग आपको होगी तब आप उस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाओगे, क्योंकि उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने से आप आंसर नहीं आ रहा आपका। ठीक है, तो इसीलिए आपको फॉर्मूलाज की क्या होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग भी होगी आपकी लाइक, तो आपको रटना भी नहीं पड़ेगा। फॉर्मूला याद रखने के लिए जो आपका जो दिमाग एक्स्ट्रा खर्च होता है रट्टा मारने में, वो भी आपका खर्च नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग मेंसुरेशन की फॉर्मूलाज पढ़ रहे हैं। ठीक है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, और इसमें हमने कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस कर लिया है अभी तक हमने कर लिया है क्यूब और क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूब और क्यूबॉइड हमने डिस्कस कर लिया है। मैं लिख देता हूँ एक बार फॉर्मूले उनके। ठीक है, क्यूब के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं और ये क्या है आपका क्यूबॉइड के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, क्यूब का सबसे पहले होता है आपका CS से, मतलब कि कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है आपका क्यूब का, ये होता है आपका 4A²। ठीक है, दूसरा है हमारा क्या, TS से, इसका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, वो होता है इसका
6a²। ठीक है, डिटेल में हम समझ चुके हैं, अब मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, फॉर्मूला याद जो हमें रखने हैं। ठीक है, और थर्ड होता है आपका इसका वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है इसका a³। ठीक है, मतलब इसकी जो साइड होती है उसका क्यूब। ठीक है, इसी तरह से हमें क्यूबॉइड का भी देखना है, सेम CS से, TS से और वॉल्यूम। ठीक है, CS से क्या होता है क्यूबॉइड का? क्यूबॉइड का CS से होता है क्या? देखो, इसको याद करने का मैंने एक तरीका भी बताया था। CS को याद करने का क्या होता है, जैसे आपको हमारा जो रेक्टेंगल होता है, ठीक है, रेक्टेंगल का पैरामीटर तो याद ही होगा। रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है? 2l+b। ठीक है, 2l+b। ठीक है, ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स को याद होगा। ठीक है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ एक h और लगा देना। ठीक है, क्या लगा देना? एक h। ठीक है, इसमें आप h और लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? ये कर्व्ड सरफेस। ये h लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया बन जाएगा किसका? क्यूबॉइड का। ठीक है, और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? मैंने याद भी कराया तो आपको, 2lb+bh+hl। ठीक है, lb+bh+hl, जिससे खत्म होगा उसी से शुरू होगा। देखो, ध्यान दे, lb b पे खत्म हुआ है तो यहाँ पे b से स्टार्ट होगा। ठीक है, bh h पे खत्म हुआ है तो यहाँ पे h से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, lb प्लस में bh प्लस में hl। ठीक है, तीसरा हमारा क्या होता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है इसका? वॉल्यूम होता है इसका, जैसे यहाँ पे साइड का क्यूब है। ठीक है, एक ही साइड थी, यहाँ पे तो तीनों साइड सेम थी, तो साइड का क्यूब है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? तीनों साइड अलग अलग है तो तीनों साइड का मल्टीप्लाई। ठीक है, l इंटू बी इंटू एच, मतलब कि LBH। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये होता है हमारा वॉल्यूम किसका? क्यूबॉइड का। ठीक है, तो क्यूब और क्यूबॉइड के फॉर्मूले आपको बिल्कुल एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमें कौन सा देखना है? नेक्स्ट हमें देखना है हमारा सिलेंडर। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखना है हमें? सिलेंडर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा कौन सा फिगर है? ठीक है, नेक्स्ट हमें स्टडी करना है सिलेंडर। ठीक है, क्या स्टडी करना है? सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर को आप लोग इसको हिंदी में, चलो हिंदी में भी नाम बता देता हूँ इसको। हिंदी में इसको बोलते हैं बेलन। ठीक है, बेलन बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, क्यूब को बोलते हैं, क्यूब को क्या बोलते हैं? क्यूब को बोलते हैं घन। ठीक है, और क्यूबॉइड को बोलते हैं घनाभ। ठीक है, अगर आपको हिंदी में भी जानना हो नाम तो बता दिया मैंने। ठीक है, क्यूब को बोलते हैं घन, क्यूबॉइड को बोलते हैं घनाभ, और सिलेंडर को बोलते हैं बेलन। ठीक है, हिंदी में का नाम मैंने इसलिए बता दिया था क्योंकि सिलेंडर को आप लोग, जो वैसा सिलेंडर होता है, देखो सिलेंडर का नाम सुनते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो वही सोचते हैं ना, जो मतलब चकला बेलन वाला सिलेंडर होता है। ठीक है, घर में जो खाना बनाने वाला जो सिलेंडर होता है। ठीक है, उससे कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, वो अलग सिलेंडर है, ये अलग सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर का मतलब होता है सिलेंड्रिकल शेप है। ये कौन सी शेप है? सिलेंड्रिकल। ठीक है, सिलेंडर से मतलब आप याद रखना, ये एक पाइप की शेप होगी। जैसी आपकी पाइप होता है ना, पाइप की तरह की शेप होगी। ठीक है, मतलब कि ऐसे। इसमें क्या होगा? ये गोल होगा। ठीक है, इसको मतलब गोल बनाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ये गोल है। ठीक है, और यहाँ पे, और इसकी जो एंड्स होती हैं, जैसे कि आपका ये मार्कर है। ठीक है, ये मार्कर है आपका। ठीक है, ये मार्कर क्या है? ये सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक है, ये गोल है इधर से। ठीक है, और साइडों से क्या है? यहाँ पे सर्कल बना हुआ है, यहाँ पे सर्कल बना हुआ है, और यहाँ पे भी इसके सर्कल बना हुआ है। तो ये जो शेप है इसको क्या बोलते हैं? ये पाइप की तरह की शेप है। ठीक है, इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप है ये हमारा। ठीक है, यहाँ पे सर्कल बना हुआ है तो ये सर्कल है, और इसी तरह से नीचे भी आपका क्या है? ये सर्कल है। ठीक है, इसका देखो इसमें क्या होगा? इसमें ये है इस सर्कल की रेडियस r। ठीक है, ये है सर्कल की रेडियस r, और ऊपर ले लो चाहे नीचे में ले लो, एक ही बात है, कहीं भी ले सकते हो आप। ठीक है, और ये क्या होगा? ये होगी हमारी सिलेंडर की हाइट h। ठीक है, ये होगी इसकी रेडियस r, और ये होगी सिलेंडर की हाइट h। ठीक है, अब इसके हमें 3 फॉर्मूले स्टडी करने हैं। कौन कौन से? पहला है हमारा क्या? पहला है हमारा
सी एस से, मतलब कि कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, देखो इसका एरिया कैसे निकालेंगे। देखो इसको लाइक अगर मैं इसको या खड़ा कर लें, ठीक है, इस तरह से शेप कर लें, ठीक है, तो इसका हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। पहले तो कर्व्ड एरिया, सब सरफेस एरिया का मैं मतलब बता देता हूँ। जो क्यूब और क्यूबॉइड थे, ठीक है, उसमें मैंने कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब आपको बताया था। उसमें क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है, 4 दीवारों का एरिया। ठीक है, इसमें CSA का मतलब होता है सिर्फ साइडों का एरिया। ठीक है, ऊपर वाले सर्कल का और नीचे वाले सर्कल का एरिया हम कर्व्ड सरफेस एरिया में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, ये मेरा मार्कर है सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब है सिर्फ ये वाला एरिया। ठीक है, नीचे वाले सर्कल का और ऊपर वाले सर्कल का एरिया हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, हमें कौन सा वाला एरिया निकालना है, मतलब ये वाला एरिया हमें निकालना है। ठीक है, देखते हैं कैसे निकलेगा। देखो कैसे निकलेगा ये एरिया। सर्कल का आपको सर्कल की सरकमफ्रेंस आपको पता होगी। ठीक है, सर्कल की क्या पता होगी आपको, सरकमफ्रेंस। ठीक है, सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है बता सकते हो, सोचो अपने मन में। सर्कल की सरकमफ्रेंस, ठीक है, सर्कल होता क्या पहले तो, ये होता है हमारा सर्कल। ठीक है, ये सर्कल की रेडियस होती है r मान लो। ठीक है, इसकी सरकमफ्रेंस, ये साइड वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं इसकी सरकमफ्रेंस। ठीक है, सरकमफ्रेंस कितनी होती है, ये सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई r। सरकमफ्रेंस कितनी होती है, ये 2 पाई r। ठीक है, अब देखो हमें ये था सिलिंड्रिकल शेप। ठीक है, इसकी जो ये जो सर्कल बन रहा है, ठीक है, इस सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी है हमारी 2 पाई r। ठीक है, और इसकी लेंथ मतलब कि इसकी हाइट कितनी है, हाइट है इसकी h। ठीक है, तो 2 पाई r इंटू में क्या करना पड़ेगा हमें, h भी इंटू में करना पड़ेगा, वही क्या बन जाएगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, 2 पाई r, तो क्योंकि ये सर्कुलर शेप थी, और इंटू में क्या करना पड़ेगा हमें h, तो क्या बन गया ये 2 पाई r h। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया का। ठीक है, 2 पाई r h। ठीक है, समझ गए, 2 पाई r कहाँ से आ गया हमारा, क्योंकि ये सर्कुलर शेप थी। ठीक है, इससे मार्कर है, ये कौन सी शेप है हमारी, सर्कुलर शेप थी। ठीक है, इसलिए, और हाइट क्या है, h क्या है, h इसकी लेंथ है या हाइट है उतनी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का। ठीक है, दूसरा लेना है हमें इसका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, देखो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा। टोटल सरफेस एरिया का मतलब है, अब हमें सारे निकालना है। ठीक है, सारे का मतलब ये है कि हमें ये साइडों का एरिया भी लेना है, ऊपर वाले सर्कल का भी लेना है और नीचे वाले सर्कल का भी। ठीक है, इधर मार्कर में भी देख लो, ये साइडों का लेना है जो कि हमारा CSA है। ठीक है, नीचे वाले सर्कल का भी लेना है और ऊपर वाले सर्कल का भी लेना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, TSA का मतलब हो जाएगा CSA। ठीक है, CSA मतलब साइडों का एरिया, प्लस में ऊपर वाले सर्कल का पाई r स्क्वायर। ठीक है, प्लस नीचे वाले सर्कल का भी पाई r स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है ये सर्कल है, सर्कल का एरिया कितना होता है, सर्कल का एरिया पता होगा आपको। ठीक है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर। एरिया होता है इसका पाई r स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या होती है, ये होती है इसकी सरकमफ्रेंस। ठीक है, सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई r और एरिया होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये मैं मानता हूँ कि आपको पता होगा इतना, लाइक। ठीक है, आप अगर 7th 8th क्लास के स्टूडेंट भी हैं तो भी आपको पाई r स्क्वायर और 2 पाई r पता होगा। ठीक है, अगर देखो इसका इनकी भी अगर सर्कल की भी अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो ये भी मैं समझा देता हूँ आपको। देखो एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर। एरिया का मतलब है कि ये कितना एरिया है, ये जो मैं एरिया लाइक शेड कर रहा हूँ, ये कितना एरिया है। ठीक है, ये तो होता है एरिया का मतलब। ठीक है, लेकिन सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है, सरकमफ्रेंस का मतलब है ये सर्कल, ये लेंथ कितनी है हमारी, इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। ये जो लेंथ है इसको क्या बोलते हैं हम, सरकमफ्रेंस। ठीक है, मान लो ये एक धागा है। ठीक है, मान लो कोई थ्रेड है। ठीक है, धागे से हमने सर्कल बनाया है। ठीक है, और यहाँ से मतलब अगर मैं उस धागे को तोड़ दूँ, ठीक है, और इस तरह से मैं उसको लंबा खींच लूँ, तो उस धागे की जो लेंथ होगी, ठीक है, उस धागे की जो लेंथ होगी वो क्या होगी हमारी सरकमफ्रेंस। ठीक है, अगर मैं कोई धागा लूँ और उससे मैं सर्कल बना दूँ, ठीक है, तो वो जो उसकी धागे की जो लेंथ है उसे क्या बोलेंगे, उसकी सरकमफ्रेंस। समझ गए, धागे की जो लेंथ है वो क्या है हमारी, सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो TSA क्या हो गया, CSA प्लस पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर। तो CSA कितना है हमारा, CSA हमारा 2 पाई r h। तो 2 पाई r h प्लस पाई r स्क्वायर क्या हो गया 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां पे भी क्या आ रहा है आपका
यहाँ पे आ रहा है हमारा 2πr, यहाँ भी क्या आ रहा है 2πr का स्क्वायर, तो 2πr इसमें कॉमन आ गया 2πr, ठीक है 2πr कॉमन आ गया। अब 2πr से इसको डिवाइड करेंगे तो 2πr कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा सिर्फ h, क्या बच जाएगा h प्लस 2πr से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 2πr कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये जो r का स्क्वायर था तो एक r एक्स्ट्रा था वो सिर्फ r बचेगा, ठीक है। तो ये बन गया 2πr h प्लस r, ठीक है। यही है फॉर्मूला हमारा टोटल सरफेस एरिया का, सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का क्या एरिया है, तो क्या फॉर्मूला है हमारा 2πr h प्लस r, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक और बच गया, वो है इसका क्या वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम किसका, सिलेंडर का, ठीक है। इसका वॉल्यूम में देख लेते हैं कैसे निकलेगा। देखो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, एक वॉल्यूम का लिटरल मीनिंग भी मैं आपको बता देता हूँ। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी आपका कंटेनर है, कोई भी आपका बर्तन है, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब होता है कि उस बर्तन के अंदर हम कितना पानी भर सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, जो भी हमारा कंटेनर है, जो भी हमारी शेप है, चाहे वो सिलेंड्रिकल है, चाहे आपकी स्फेरिकल है, चाहे हेमिस्फीयर है, चाहे क्यूब है, चाहे क्यूबॉइड है, कोई भी शेप है, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि उसके अंदर हम कितना पानी भर सकते हैं, ठीक है। वो होता है उसका वॉल्यूम, हिंदी में बोलते हैं आयतन, ठीक है। कितना पानी हम उसके अंदर भर सकते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालना है हमें किसका, सिलेंडर का, ठीक है। सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना, हमें पता है इसकी रेडियस कितनी है r और हाइट कितनी है h, ठीक है। तो अब इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, देखो इसमें साइड में क्या बनाया हुआ हमारा सर्कल, ठीक है। जो साइड में जो सर्कल बनाया हुआ है उस सर्कल का एरिया कितना होगा, साइड में जो सर्कल बनाया है, ठीक है। मान लो ये सर्कल है, ठीक है, ये है साइड में क्या बनाया हुआ है सर्कल, ठीक है। ये सर्कल का एरिया कितना होगा, सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, अभी बताया ये रहा, ठीक है। सर्कल का एरिया होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और पाई आर स्क्वायर तो इसका एरिया हो गया, ठीक है। लेकिन हमें वॉल्यूम निकालना है, एरिया नहीं निकालना, क्या निकालना है वॉल्यूम, और वो भी पूरे का, ठीक है। तो ये एरिया तो कितना हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर, और ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है इसकी हाइट के बराबर, मतलब कि h के बराबर, तो ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर इंटू में क्या कर देंगे, इंटू में कर देंगे हम उसका हाइट से मल्टीप्लाई, पाई आर स्क्वायर इंटू h, ठीक है। ये बन गया हमारा फॉर्मूला वॉल्यूम का, क्या बना है पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। ये होता है वॉल्यूम। सॉरी थोड़ा फोन कॉल आ गई थी, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया, वॉल्यूम क्या हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया सी एस से कितना आया हमारा 2πr h, टोटल सरफेस एरिया कितना आ रहा है 2πr h प्लस r, और वॉल्यूम कितना आ रहा है हमारा पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। पाई आर स्क्वायर क्या है, ये सर्कल का एरिया, ये पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसकी ये हाइट, ये हो गई हमारी h, तो पाई आर स्क्वायर इंटू h, ठीक है। एक बार शॉर्ट में मैं इसके फॉर्मूले लिख देता हूं सारे, ठीक है। ठीक है, एक बार शॉर्ट में फॉर्मूले देख लेते हैं हम सिलेंडर के, क्या क्या सी एस से, टी एस से और वॉल्यूम, ठीक है। सी एस से क्या आया इसका, हम जो हम आपको याद रखना है, ठीक है। सी एस से क्या आया 2πr h, ठीक है। टी एस से क्या आया 2πr h प्लस r, ठीक है। और वॉल्यूम कितना आ रहा है हमारा पाई आर स्क्वायर इंटू h, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कोन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कोन, CONE कोन, ठीक है। कॉनिकल शेप होती कौन सी है, पहले तो जैसे आपने लाइक सॉफ्टी देखी होगी, सॉफ्टी, ठीक है। कोन की आइसक्रीम भी आती है, कोन आइसक्रीम देखा होगा ना आपने, कोन की जो आइसक्रीम आती है, ठीक है, चॉकलेट वाला कोन आता है ना, वो कॉनिकल शेप होती है वो, ठीक है। या फिर आपने लाइक सॉफ्टी देखी होगी, ठीक है, ये भी आइसक्रीम है। या फिर आपने बर्थडे कैप, ठीक है, बर्थडे कैप होती है ना एक, वो भी हमारी कौन सी शेप की होती है, कॉनिकल शेप की होती है, ठीक है। कैसे बनती है, लेट अस सी,
ये लाइन ही है, इस तरह से होती है। और यहाँ पे होता है ये सर्कुलर पार्ट, मतलब यहाँ पे होती है ये गोल, ठीक है, नीचे से गोल होती है और साइडों से इस तरह से होती है थोड़ी सी कर्व्ड, ठीक है। ये भी एरिया आपका गोल है, ठीक है। आपने देखा होगा कोन देखा होगा, ठीक है। तो कोन की जो शेप है वो कौन सी शेप है हमारी, ये हमारा क्या है, कोन, ठीक है। कोन वाली जो आइसक्रीम है, ठीक है, वो सेम बिल्कुल एग्जैक्टली शेप होती है। या तो सॉफ्टी देख लेना है, बर्थडे कैप देख लेना, जो भी आपका मन करे, ठीक है। इसमें ये हो गई हमारी इसकी रेडियस r, ठीक है। और ये हो गई इसकी, ठीक है, ये होती है इसकी हाइट h, ठीक है। और इसमें साथ में एक ये भी याद रखना, ये होती है इसकी स्लांट हाइट। ये तो रेडियस है, ये हाइट है, और ये क्या होती है उसकी, ये होती है इसकी स्लांट हाइट बोलते हैं इसको, स्लांट हाइट, ठीक है। ये जो इसकी तिरछी वाली जो हाइट होती है इसको बोलते हैं स्लांट हाइट, डिनोटेड बाय एल, एल से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। स्लांट हाइट किससे डिनोट करते हैं इसको, एल से, ठीक है। और ये जो ट्राइंगल आपका बन रहा है इसमें आपकी पाइथागोरस भी लग जाएगी, ठीक है। पाइथागोरस में मतलब 90 के सामने वाला क्या होगा आपका, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या हो गया आपका, एल। तो यहाँ पे एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर, ठीक है। एल मतलब कि हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हो गया आपका एच और बेस हो गया आपका आर, ठीक है। तो ये एक रिलेशनशिप बन गई आपकी। क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि इन तीनों में से कोई दो दिए हों आपको, ठीक है, इन तीनों में से कोई दो दिए हों और तीसरा आपकी मतलब जरूरत पड़ रही है फॉर्मूला लगाने में, ठीक है, तो तीसरा आप लोग निकाल लोगे इजीली, ठीक है। ठीक है, एल की वैल्यू निकल गई। अब हमें इसमें क्या निकालना है, इसका सी एस से, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, इसका टोटल सरफेस एरिया वो कैसे निकलेगा, और इसका वॉल्यूम, ठीक है। ये तीनों हमें देखने हैं। कर्व्ड सरफेस क्या होता है इसका, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया का पहले मतलब क्या है इसमें। कर्व्ड सरफेस एरिया का इसमें मतलब है कि जो नीचे वाला जो सर्कल है उसका एरिया आपको नहीं लेना है, ठीक है। सिर्फ नीचे वाले सर्कल का छोड़ दो, ये जो साइड का जो है, ठीक है, उसका एरिया नहीं लेना है हमें, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी जो लाइन है वो स्लांट वाली लाइन लेंथ है इसकी, ठीक है। क्या है इसकी वैल्यू, एल, इसकी वैल्यू कितनी है, एल, ठीक है। ये एच नहीं लेना है, इसमें क्या लेना है हमें, एल लेना है। तो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा इसका पाई आर इंटू एल, ठीक है। क्या बन गया ये, पाई इंटू आर इंटू एल, ठीक है, याद रख लेना इसको। नेक्स्ट है हमारा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में एक तो हमारा कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस नीचे वाले सर्कल का, नीचे वाले सर्कल का एरिया कितना है हमारा, पाई आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा हमारा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो सी एस ए प्लस में पाई आर स्क्वायर, सी एस ए की वैल्यू कितनी है हमारी, पाई आर एल, ठीक है। तो ये हो गया पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई कॉमन ले लिया हमने और आर कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया, एल प्लस, और यहाँ क्या बच गया आपका आर, ठीक है। तो ये कितना आ गया, पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। तो पी एस से कितना बन गया इसका, पाई आर एल प्लस आर, सी एस से हमारा पाई आर एल और ये पाई आर एल प्लस आर। और इसका वॉल्यूम क्या होता है, देखो अभी मैंने आपको बताया सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, उसमें 1/3 कर देना, सिर्फ 3 से उसको डिवाइड कर देना, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, किसका वॉल्यूम बन जाएगा ये हमारा, ये बन जाएगा हमारा कोन का वॉल्यूम, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये किसका बन गया हमारा, कोन का वॉल्यूम, ठीक है। तो कोन का वॉल्यूम कितना हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका टोटल सरफेस हो गया पाई आर एल प्लस आर, और इसका कर्व सरफेस हो गया पाई आर एल, ठीक है, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, हमारा सिलेंडर और कोन तक हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा स्फेयर और हेमीस्फेयर, ठीक है। ये दो शेप हमें और देखनी है, हेमीस्फेयर और स्फेयर, ठीक है। पहले तो समझ लो कि ये कैसे होती है। स्फेयर होता है आपका ऐसे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि ये तो सर्कल है, बेटा ये सर्कल नहीं है, ये स्फेयर है, ठीक है। सर्कल और स्फेयर में क्या डिफरेंस होता है ये आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है।
ठीक है, जो आपका स्फेयर है और ये क्या है आपका लाइक सर्कल। ठीक है, सर्कल और स्फेयर, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये आपको थोड़ा सा समझना होगा। ठीक है, ध्यान से देखना। जैसे ये मेरे हाथ में ये कड़ा है। ठीक है, ये कड़ा कौन सी शेप है, ये मैंने इस तरह से लगा दिया। ठीक है, ये कड़ा हमारी कौन सी शेप है, ये कड़ा है आपका सर्कल। ठीक है, ये कड़ा एक सर्कल है। ठीक है, लेकिन स्फेरिकल शेप कौन सी होती है, स्फेयर कौन सी शेप होती है, आपने बॉल देखी होगी। ठीक है, कोई भी कैसी भी बॉल देख लो आप आपने फुटबॉल देखी होगी। ठीक है, आपकी फुटबॉल हो चाहे, ठीक है, चाहे आपकी क्रिकेट की बॉल हो, क्रिकेट बॉल। ठीक है, ये बॉल जो होती हैं, ठीक है, ये किस शेप की होती हैं, ये स्फेरिकल शेप होती है। ठीक है, स्फेरिकल ये जो शेप है ये 3D फिगर है, 3 डायमेंशनल फिगर है। ये 2 डायमेंशनल फिगर नहीं है, ये क्या है आपका 3D फिगर। ठीक है, सर्कल जो होता है वो आपका 2D फिगर होता है, 2 डायमेंशनल। ठीक है, 3D और 2D का मतलब क्या होता है, 2D और 3D का मतलब ये होता है कि 2D जिसमें आपकी लेंथ होगी और ब्रेड्थ होगी सिर्फ। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका लेंथ भी होगी, ब्रेड्थ भी होगी और हाइट भी होगी। ये तीनों डायमेंशन होंगी इसमें 2 ही डायमेंशन है, लेंथ और ब्रेड्थ। ठीक है, इसमें तीनों डायमेंशन होंगी, लेंथ भी होगी, ब्रेड्थ भी होगी और हाइट भी होगी। ठीक है, तो अभी तक हमने इसमें जितने भी फिगर पढ़े हैं, चाहे आपका क्यूब है, चाहे क्यूबॉइड है, चाहे आपका सिलेंडर है, चाहे कोन है, वो सारे के सारे क्या हैं, वो सारे के सारे 3D फिगर्स हैं। ठीक है, तो हमारे 3D और 2D फिगर्स मैंने आपको बता दिए हैं। 3D फिगर्स कौन कौन से बताए हैं। ठीक है, 3D फिगर्स जितने भी हमने अभी डिस्कस किए हैं, आपका क्यूब हो गया, ठीक है, क्यूबॉइड हो गया, ठीक है, आपका सिलेंडर हो गया, ठीक है, कोन, ठीक है, कोन के बाद हेमीस्फीयर और स्फीयर। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे 3D फिगर्स होते हैं। ठीक है, और हमारे 2D फिगर्स जैसे आपको पता होगा, लाइक आपका स्क्वायर हो गया, ठीक है, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, सर्कल हो गया, ठीक है, या इसके अलावा पैरेललोग्राम, रोम्बस, ठीक है, ट्रेपीजियम। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं आपके, ये सभी आपके 2D फिगर्स होते हैं। ठीक है, 2D में क्या होता है, लेंथ और ब्रेड्थ होती है सिर्फ। ठीक है, 3D में क्या होता है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तीनों चीज होती हैं। ठीक है, इन्हें बोलते हैं 3 डायमेंशनल, इन्हें बोलते हैं 2 डायमेंशनल 2D। ठीक है, 3 डायमेंशनल 3D। ठीक है, चलो वापस हमारा टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या है हमारा, स्फीयर और हेमीस्फीयर। मैं आपको सर्कल और स्फीयर के बीच में डिफरेंस बता रहा था, सर्कल और स्फीयर के बीच में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है। ठीक है, सर्कल का एग्जांपल तो मैंने आपको लाइक अभी दिखाया भी था, सर्कल कैसा होता है। ठीक है, और स्फीयर क्या होता है आपका, फुटबॉल या क्रिकेट बॉल, वो क्या होते हैं आपके स्फीयर होते हैं। ठीक है, तो ये मान लो आपका क्या हो गया, कोई एक स्फीयर हो गया। ठीक है, देखो स्फीयर की एक यूनिक प्रॉपर्टी ये होती है, बाकी सभी फिगर से अलग इसकी यूनिक प्रॉपर्टी ये होती है कि इसका CSA और DSA, ठीक है, इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, वो दोनों ही बराबर होते हैं, क्योंकि ये चारों तरफ से सब जगह से एक जैसा है। ठीक है, सब जगह से गोल है। ठीक है, इसलिए इसका CSA और TSA, ठीक है, ये अलग अलग नहीं होता, दोनों क्या होते हैं, ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 4πr²। क्या होता है फॉर्मूला उसका, 4πr²। ठीक है, सिंपल एक सर्कल का हमारा मतलब एरिया क्या होता है, πr²। ठीक है, लेकिन ये क्या है, हमारा स्फीयर है, चारों तरफ से ये क्या है आपका गोल है। ठीक है, इसका एरिया क्या है आपका 4πr²। और वॉल्यूम क्या होता है इसका, वॉल्यूम होता है इसका वॉल्यूम होता है आपका 4/3πr³। ठीक है, मैंने आपको शुरू में बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि जहां पे क्यूब लगता है वो क्या होता है, वॉल्यूम, या फिर वॉल्यूम में क्या लगता है हमारा, क्यूब। ठीक है, और एरिया में क्या लगता है हमारा, स्क्वायर। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ये क्या है आपका 4πr², और वॉल्यूम क्या है 4/3πr³। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट बचा है टॉपिक, ये क्या है हमारा, हेमीस्फीयर। देखो हेमीस्फीयर कैसे बनता है, कोई भी आपका जो स्फीयर होता है, हेमीस्फीयर का मतलब है स्फीयर का आधा। ठीक है, तो अगर ये जैसे हमारा स्फीयर है, इसको अगर मैं बीच में से काट दूंगा, ठीक है, इसके बीच में से अगर मान लो यहां से इसको कट कर दिया, ठीक है, तो ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन अलग अलग बचेंगे। वो क्या बन जाएगा, ऊपर वाला भी हेमीस्फीयर और नीचे वाला भी हेमीस्फीयर। ठीक है, तो आधा आधा स्फीयर बच जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, हेमीस्फीयर। ठीक है, मान लो आपकी कोई फुटबॉल है, क्रिकेट बॉल है, एज्यूम कर लो, उसको हम बीच में से काट दें तो आधी बॉल बचेगी आपकी। ठीक है, अगर आपने क्रिकेट वगैरह खेला है कॉस्को की बॉल वगैरह से, ठीक है, तो बॉल फट जाती है, आपने देखा होगा, आधी बॉल जो फटी हुई होती है वो क्या होता है हमारा, हेमीस्फीयर। ठीक है, कैसे बनता है, ठीक है, इसमें यहां से ये इस तरह की शेप है, और ऊपर भी क्या होता है इसमें, सर्कल। ठीक है, ऊपर जो एरिया खाली है आपका, ये भी क्या होता है आपका एक सर्कल होता है। ठीक है, ये क्या है हमारा हेमीस्फीयर। ठीक है, हेमीस्फीयर की एक प्रॉपर्टी ये होती है यूनिक थोड़ी सी,
कि इसमें इसकी रेडियस और इसकी ये हाइट, ठीक है, ये दोनों इक्वल होती है, ये भी आर ही होगी और ये भी क्या होगी आपकी आर होगी, ठीक है। इसकी रेडियस इसकी रेडियस और इसकी हाइट दोनों बराबर होती हैं, दोनों क्या होंगी आर आर होंगी, ठीक है। तो इसका भी हमें क्या लेना है, हमें इसका कर्व सरफेस एरिया लेना है, ठीक है, हमें इसका टोटल सरफेस एरिया लेना है और क्या लेना है, हमें इसका वॉल्यूम लेना है, ठीक है। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पहली बात तो इसमें कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है ये जो इसका साइडों वाला जो एरिया है, ये ऊपर वाले सर्कल का एरिया नहीं लेंगे, ठीक है, ऊपर वाले सर्कल का एरिया कर्व सरफेस एरिया में नहीं लेंगे, ठीक है। तो साइडों का एरिया कर्व सरफेस एरिया वो क्या होगा, वो होता है इसमें वो होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया में क्या लेंगे, टोटल सरफेस एरिया में हम कर्व सरफेस एरिया तो लेंगे ही लेंगे, ठीक है, प्लस ऊपर वाले सर्कल का वो कितना होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो सी एस से कितना है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू डाल दो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 2 + 1 कितना आ जाएगा ये आपका 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया हमारा 3 पाई आर स्क्वायर। आगे बात समझ, देखो स्फेयर में हमारे दोनों सेम थे, कर्व सरफेस और टोटल सरफेस 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसमें क्या है आपका इसका कर्व सरफेस कितना है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर और टोटल सरफेस कितना है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ये हमारा स्फेयर है, स्फेयर का है 4 पाई आर स्क्वायर, पूरे स्फेयर का कितना है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, और ये हमारा हेमिस्फेयर है तो इसका आधा होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। 4 का आधा कितना हो जाएगा ये आपका 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 2 पाई आर स्क्वायर ये साइडों वाला है और ऊपर वाले सर्कल का भी जब हम इसमें ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस कितना आ जाएगा ये 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट बचा है इसका वॉल्यूम, ठीक है। जैसे इसका ये कर्व सरफेस एरिया इसका हाफ हो रहा था, वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा इसका हाफ हो जाएगा। यहाँ कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, इसको हाफ कर दो मतलब कि 2 से डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये वॉल्यूम होता है हमारा किसका हेमिस्फेयर का, ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब, यहाँ 4/3 होता है और यहाँ सिर्फ 2/3 होता है, बाकी पाई आर क्यूब दोनों जगह सेम है, ठीक है। तो हमारे सारे फिगर्स हो चुके हैं, ठीक है, स्फेयर, हेमिस्फेयर, कोन और आपका सिलेंडर, ठीक है, क्यूब और क्यूबॉइड, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले आप समझ के अच्छे से याद करना, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, चाहे 7th 8th 9th 10th, ठीक है, किसी भी क्लास में आप पढ़ते हो ये फॉर्मूले, और आपको सिर्फ स्कूल में अच्छे मार्क्स लाने के लिए या चीज़ों को समझने के लिए नहीं, लाइफ में भी काम आएंगे, ठीक है। ये जितनी भी शेप है, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में आपने सभी ये शेप देखी होंगी, ठीक है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सिलेंडर, ये सभी आप देखते रहते हैं, ठीक है। अगर बाद में आप मान लो इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं या कुछ और काम करते हैं तो ये सभी चीज़ें आपके बहुत ही काम आएंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक्स हैं, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा हो सके इसको लाइक और शेयर करना, ठीक है। चलो बेस्ट ऑफ लक।